खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आज हम फिर आए हैं और जानने किस तरह से फरियादी अपनी फरियाद लेकर के आए और क्या उनकी समस्याएं, किस तरह से जो उनके क्षेत्र के अधिकारी हैं आखिरकार उनका समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जानते हैं, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम अनीता है सर। तो क्या समस्या लेके आई हैं? खानपुर की रहने वाली हूँ मैं। ये खनन माफिया है हरद्वारी, श्रीपाल, राजकुमार, कपिल, अभिषेक, ये खनन का काम करते हैं सर। मेरे खेत में 3 बीघे ज़मीन है मेरी, उसमें मिट्टी उठने को है। मैं मिट्टी उठवाना कह रही थी, ये खनन का काम करते हैं। मेरे मेड़ के पास में मिट्टी उठी हुई है 3 बीघा की, 3 फीट, और उसमें मेरी 3 साल से कोई फसल नहीं हो रही है। मैं मिट्टी उठवाना कह रही थी सर, तो इसने कहा कि मतलब तूने भट्टे वाले को मिट्टी क्यों दे दी? मिट्टी हम उठा रहे हैं तो तूने भट्टे वाले को क्यों दी मिट्टी? हमने कहा हमें क्या पता तुम उठाओगे मिट्टी, हमें पता नहीं थी। हमने भट्टे वाले को दे दी, हमने सौदा कर लिए, हमने पैसे भी ले ले उन्होंने। बोला कि तुझे हमें जान से मार देंगे, तूने हमसे बिना पूछे मिट्टी दी कैसे? तो मैंने कहा जान से मार दे। वो घर में घुस आया, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे कपड़े फाड़ दिए और बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे। जब मैं चीखने चिल्लाने लगी तो उसने मेरे साथ मारपीट करी थी और मेरे सर में 12 टाँके भी आए थे। अस्पताल में भर्ती भी रही थी। तो क्या पुलिस ने कार्रवाई? पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पैसे भर देता है पुलिस वालों को, और वो अपराधी आज भी घर घूम रहा है। मुझे 2 साल से परेशान हूँ मैं, और अभी जो 3 महीने पहले घर में घुस कर मारा है इसने मुझे। अस्पताल में भी भर्ती रही थी, टाँके भी आए थे, बच्चे भी मारे, मेरे पति भी मारा था, सब लोग मारे थे घर में घुस के। इसी बात को लेके ये खनन का काम करता है पुलिस की। जे केमरी थाना है, रामपुर जिला है। अच्छा, तो ये महिला रामपुर जिले से आई हैं, केंद्रीय थाने से। जिस तरह से इनके घर में घुसकर दबंग खनन माफिया ने किस तरीके से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। दादा, क्या समस्या लेके आए? हम समस्या, हमारे यहाँ भी मारपीट हुई है। मारपीट बहुत कौन लोग, किन लोगों ने की? ठाकुर ही। कौन सा जिला है, कौन सा? डिस्ट्रिक्ट एटा। अच्छा, थाना मलावन। तो क्या यानी कि ज़्यादा इनके यहाँ टाँके आए, फर्श वगैरह से बाहर किया उन्होंने लोगों ने। क्या पुलिस ने कार्रवाई? कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आश्वासन झूठा दे देते हैं बार बार, और हम लोगों को 1 महीना 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर उधर भटक रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या गुहार लगाने आए मदद लेने के लिए, देखो यहाँ से न्याय मिल जाए बाबा के दरबार। ठीक। दादा, क्या समस्या लेके आए? बताइए। हम लोग जमीन के समस्या लेके आए हैं सर। हम लोग के रहने के घर नहीं है, रेतु नहीं है। हम चंदौली जिले से आए। अच्छा, क्या समस्या? यानी कि जमीन क्या घर के लिए? घर के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास चाह रहे हैं, क्या हाँ, चाह रहे हैं? आवास चाह रहे हैं, जमीन चाह रहे हैं। हम लोग की जमीन नहीं है रहने के। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत जमीन है तो उसमें प्रधान पट्टा नहीं कर रहा है? नहीं सर। तो प्रधान से बताया ये बात? हाँ, प्रधान तो कर रहा है कि करेंगे वो करेंगे, बाकी कर नहीं रहे हैं। अच्छा, कै साल हो गए? हाँ, अरे बहुत साल हो गया सर हम लोग के। लेकिन नहीं मिली? नहीं मिली। तो अभी कैसे रहते हो? हाँ, हम लोग के पहले का जमीन था तो सर सब घेर बांध लिया। हाँ, तो हम लोग के थोड़ा जमीन है, इधर पोखरा है, इधर भीटा है। भीटा पर रहते हैं हम लोग। उसमें लड़का डूब जाता है, मर जाता है। हम लोग के न घेर है, न बंधाव है, कुछ नहीं है। हम लोग कमाने खाने वाला दिन है सर। क्या समस्या है? समस्या सर आवास का है, आवास के विषय में है। ग्राम सभा फिरोजाबाद, जिला लखीमपुर खीरी से आए हैं सर। 1.5 साल से दौड़ रहे हैं सर। हाई कोर्ट में भी केस किया, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे सर। ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या पैसों की मांग होती है? हाँ, पैसों की 30,000 रुपये की मांग कर रहे हैं सर। नहीं देने पे अपात्र साबित करते हैं सर। तो यहाँ क्या गुहार लगाने? गुहार सर मुख्यमंत्री जी से ही अभियान करने आए हैं। अब देखिए संदेंगे। तो क्या यानी कि आप जो आपसे पैसों की मांग करते हैं, कौन लोग हैं वो? प्रधान लोग हैं, आदमी प्रधान लोग हैं। अच्छा, रमाकांत राम बेटे 30,000 रुपये की मांग करते, नहीं देने पे अपात्र साबित करते हैं।
अपात्र लोगों को आवास दिए, जिसका ट्रैक्टर ट्राली घर मकान 3 जगह है, उनको भी आवास दिया गया। ठीक ठीक ठीक। तो क्या समस्या लेके आई है? बोलिए। समस्या यही है कि लेखपाल जो है मेरे घर में पट्टा दे रहे हैं, मुँह मांगा हमने 1,10,000 उनको दे दिए और बोले कि हम तुम्हें पट्टा कर देंगे, पट्टा नहीं किए। जो है बल्दी रहा है 2017 से उनके पाछे पाछे घूम रहे हैं। सबको दरखास्त लगाई, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो दूसरा प्रधान हमारे घर में जबरदस्ती दूसरे को पट्टा दे रहे हैं। मेरे बच्चे घर बेघर हो जाएंगे। अच्छा, तो आज आप यहाँ क्या? जयसिंहपुर चला गया, वो जयसिंहपुर चला गया, पैसा लेकर के मेरा, उसके मैं पीछे पीछे घूमता रह गया। साहब मेरा कर दूँ, उसने किया नहीं। फिर वहाँ से रानिंग होकर के कानीगो के पद पे बल्दी रायपुर चला गया। बल्दी रायपुर में उसको हमसे झांसा देता रह गया कि मैं गोसाईगंज हूँ। किसी अधिकारी से मैंने पता किया, वहाँ से रानिंग होकर के कादीपुर मेरे आया। तो वहाँ से साहब जो है, मैंने वहाँ गया बल्दी रायपुर, उसको पकड़ा। तो वहाँ जब एसडीएम के सामने उसने पेश किया तो बोला कि हम इसको जानते हैं, इसको नहीं जानते। तो वहाँ जिलाधिकारी के सामने ये बात हुई कि इसको जानता हूँ। बोला तुम्हारा इसका मैटर क्या है? तो वो बोला कि इसका प्रधान विरोध किया। तो हमने कहा जब हमारा प्रधान विरोध किया तो हमारा पैसा तुमने वापस कर दिया होता। अपनी पत्नी गहना की बिकट गौरी बेच करके मैंने दी, लेकिन उसने हमारा कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से आपके साथ लेखपाल ने धोखाधड़ी की? लेखपाल ने धोखाधड़ी की? हाँ, धोखाधड़ी की। वहाँ से मैंने कागज पत्र लाया कादीपुर से मैं जिला अधिकारी की यहाँ गुहार लगाई, कमिश्नर की यहाँ लगाई। ऐसे मैं आज 2018 से मैं उसके पीछे घूम रहा हूँ साहब, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, इसलिए मैं अपना यहाँ गुहार लेके आया। माता जी क्या समस्या लेके आई है? समस्या लेके आए हैं साहब कि हमारी पुरानी मंदिर बनी रही थे, वो मंदिर हमको हमारा मुसलमान और नेकपाल और पुराना प्रधाना वो बेच दिया और दीवार मुसलमान की उठवाई दिया, हमारे मंदिर तोड़ दिया। कौन लोग मंदिर तोड़ दिए? हमारी मंदिर वहाँ गांव में बनी थी। और साहब जब हम पूजा पाठ दीवार को नहीं लग रास्ता नहीं रहेगा घेर दीन, तब वो साहब अपन दीवार तोड़ के तक हम मंदिर के पुजारी खान पूजा करती हूँ और वो किसी लंग से कहूँ रास्ता नहीं है। और ना साहब कहूँ से 10-20 रुपया जो 10-15 रुपया जो तो हो गया चिराग बाती और अगरबत्ती जलाई थे साहब। गरीब आदमी बेवा आदमी बहुत परेशान किए। जब पूजा पाठ नहीं करे दिए थे मारत गरियावत तोड़ा है उसको। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस हुआ सब कहूँ गए साहब, कहूँ सुनवाई नहीं हुआ। पैसा मांगत है। कितना मांगते हैं? पैसा कोई 1000 मांगा था, कोई 5000, कोई 4000 मांगा था। कहाँ हम गरीब आदमी बेवा आदमी हम कहाँ पाई? हमारा समस्या यही है साहब कि हमारे पटीदार हैं वो जबरी हमारे ज़मीन में अपना नाम लिखवा लिए हैं और अवैध तरीक़ा से कब्जा कर रहे हैं। हमने तहसील में जाके पुनः प्रार्थना पत्र दिया तो उनका नाम स्टे कर दिया गया, फिर भी वो जबरियन हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो पुलिस क्या करती है? एसडीएम क्या कह रहा है? पुलिस के पास मैं एसडीएम के पास गया, थाने में गया और एसएसपी के यहाँ गया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो थाने से हमको डांट भगा दिए कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो 2.5 लाख रुपए लाओ फिर आपकी ज़मीन आपको मिलेगा। अच्छा, यानी कि पैसों की मांग करते हैं। क्या लेके आए साहब? हमारी ज़मीन तब कब्जा कर लिए। रामा सीत, रामा सरे, रामफेर 3 लोग हमारी ज़मीन ले लिए ना, देवे ना चाहते। उसर डीवा बादी उसर यहाँ। जिस जिले से आई हैं आप? ज़मीन बारे में साहब। नहीं, जिला क्या है आपका? जिला साईगंज जयपुर। अच्छा, हमारी ज़मीन कब्जा कौन सा लगता है? साईगंज। हाँ, साईगंज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से गरीब फरियादी अपनी फरियाद लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आए हैं, जहाँ पर उनकी समस्याओं को लेकर के किस तरह से इनको शासन प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया, इनकी किसी भी प्रकार से सुनवाई ना होने के कारण हताश आज पहुँचे राजधानी में अपने आरोपियों पर कार्रवाई की बात को लेकर के। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़।
प्रदीप के साथ लखनऊ से मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।